कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम महमूद होता है, जो एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता है। वैसे महमूद की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। जहाँ पर उसकी दुकान भी अच्छी चल रही थी, वहीं उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता कुछ और होती है, क्योंकि महमूद को भूलने की बीमारी होती है, जिससे वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें भी भूल जाता है। जैसे दुकान पर ग्राहक को क्या दिया, पैसे लिए या नहीं, और तो और अपने द्वारा किसी को उधार दिए गए पैसों के बारे में भी वो भूल जाता है। उसकी बीवी इस बीमारी से काफ़ी परेशान रहती है। दरअसल दोस्तों, महमूद को ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि वो सब कुछ भूल जाता था। एक दिन महमूद की बीवी उसे बताती है कि उसके पड़ोस वाली दुकान पर एक दिन जिन आया था। तब से पड़ोस वाली दुकान खूब चल रही है। बीवी कहती है, क्या तुमने कभी ऐसे जिन को देखा है या कभी आया है? तो महमूद कहता है कि ऐसा उसे कुछ भी याद नहीं। अगले दिन शाम को महमूद दुकान बंद करके जाने वाला होता है। तभी अचानक दुकान का शटर अपने आप खुलता है और उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, जो पैर से लंगड़ा रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति महमूद से मिठाई मांगता है, लेकिन महमूद दुकान बंद का बोलकर उसे मना कर देता है। वह आदमी महमूद से बार बार मिठाई मांगता है। महमूद भी उसे बार बार मना कर देता है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति महमूद को कुछ ऐसा बताता है जिससे महमूद घबरा जाता है और वह उसके लिए मिठाई पैक करने लगता है। तो बूढ़ा व्यक्ति अपना रूप बदलने लगता है। कभी छोटी बच्ची बनता है, तो कभी लड़की बन जाता है, और कभी महमूद का रूप बदलकर उसको डराने लगता है, जिससे महमूद बहुत डर जाता है। फिलहाल महमूद को नहीं पता होता है कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन वह आदमी मिठाई के बदले एक विष मांगने को कहता है। महमूद की इच्छा पूरी करके वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, दरअसल महमूद ने उससे तेज बुद्धि और सब कुछ पुराना याद रखने की विष मांगता है। तब से महमूद की बुद्धि काफ़ी तेज हो जाती है और छोटी से छोटी बात उसको याद रहने लगती है। इन सब से महमूद की बीवी बहुत खुश रहने लगती है। एक दिन महमूद की दुकान पर एक लड़का आता है, जो महमूद के पैसे नहीं दे रहा था। महमूद उसे पैसे मांगता है और उसे लेन देन की डेट, टाइम और सब कुछ बताता है। लड़का यह देखकर हैरान हो जाता है। देखते ही देखते महमूद की दुकान पर लोग आने लगते हैं। पुरानी चीज़ों को, गेम और उससे रिलेटेड सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि महमूद की बुद्धि बहुत तेज होती है और वह इनका जवाब भी दे देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तों अचानक वही बूढ़ा व्यक्ति उससे मिलने आता है और मिठाई मांगता है। इस बार महमूद उस व्यक्ति से अच्छे से बात नहीं करता है और अगले दिन आने को कहता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ जाता है और बार बार मिठाई मांगता है। महमूद भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और मिठाई देने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और ना ही मिठाई है, उसे जल्दी घर जाना है, वह अपनी दुकान से चला जाए, और उसको भगा देता है। फिर महमूद घर आता है, लेकिन दोस्तों अब महमूद की मेमोरी और भी बढ़ जाती है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। सभी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों। उसे यहाँ तक याद आता है कि जब उसकी माँ के पेट में था तो उसकी माँ क्या खाती थी और वह किस स्थिति में था। महमूद की बीवी उसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। एक दिन वह अपनी सास के पास जाती है और उससे बातें करती है। बातों ही बातों में जिन की बात निकल जाती है। उसकी सास बताती है कि जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन जो आदमी महमूद के पास आया था वह बहुत शक्तिशाली था। एक पैर से लंगड़ा था। इसका मतलब यह था कि वह एक जिन है, जिसे स्वर्ग से धरती पर फेंक दिया था, इससे वो यही है। ऐसा ही बूढ़े व्यक्ति ने महमूद को बताया था कि वह ऊपर से गिर गया है, इसलिए उसकी टांग टूट गई है। ये सारी बात सुनकर महमूद की बीवी महमूद के पास जाती है, लेकिन दोस्तों महमूद दिमागी खराबी की वजह से मर चुका था। फिर हमको महमूद का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जिन भी आया हुआ होता है। दोस्तों, यह जिन दरअसल महमूद की बीवी और महमूद की माँ से कोई डील करने आया होगा, जिससे उनको भी उसके जाल में फंसा सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।